कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेव बजाए। यह पुर पट्टन यह गली बहुर न देखो आए। एक साखी काफी है, मनन किया जाए और आचरण किया जाए। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेव बजाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि 10 दिन अपना नौबन नगाड़ा बचा लो, फिर यह पुर, गांव, पट्टन, बाजार और ये गलियां और सड़कें बहुर न देखो आए। लौट करके आ करके देखने का अवसर नहीं रहेगा। नौबत फारसी भाषा का शब्द है। वैसे नौबत का अर्थ होता है दशा। उनकी क्या नौबत है, क्या दशा है। दशा अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, और बुरी दशा के लिए भी नौबत होता है। क्या कहें, वहां मैं गया नौबत हो गया, यानी बड़ी दुर्दशा हो गई। उसी शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हुआ करता है। और नौबत का अर्थ है मांगलिक बाजा, नौबत खाना। राजाओं के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर, दरवाजे के दोनों तरफ ऊपर नौबत खाना होता था। उसमें प्रातः आदमी बाजा बजाता था, मांगलिक बाजा। यहाँ दशा की बात नहीं है, मांगलिक बाजा की बात है। और मांगलिक बाजा में दशा अपने आप है। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए। साहब कहते हैं 10 दिन अपना मांगलिक बाजा बजा लो, फिर यह पुर, यह पट्टन और यह गली, पुरगांव, पट्टन, बाजार, गली, सड़कें बहुर न देखो हुआ है। ध्यान देना चाहिए इस पर और काम करना चाहिए। मंगल किसमें है? जब मन सब समय खुश रहे। अपने ही मनवाणी कर्मों के दुरुपयोग से मन सब समय दुखी रहता है। भोगों की बड़ी लालसा है, दुख रहेगा। सबसे अपने को मनवाने की लालसा है, दुख रहेगा। बीती हुई बातों में जो पड़ा रहेगा, दुखी रहेगा। भूत की स्मृति और भविष्य की कल्पनाएं जीव को छेदती हैं। जो भूत भविष्य से ऊपर रहता है वो आनंद में रहता है। बीता हुआ समय भूत है। आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं और उसको सोच सोच करके दुखी हो, क्या फायदा है। हो गई, मर गई, वैसा न करो। बस अहंकार का पूर्ण विलय हो जाने पर दोष नहीं रह जाता है। कोई भयंकर गलती किया हो किसी के प्रति और उसके पास झुक करके विनयावनतपूर्ण हो करके कहे मैंने गलती की, तो आदमी शांत हो जाएगा, कुछ नहीं कहेगा। फिर पूर्ण विनम्रता हो जानी चाहिए, अहंकार पूरा गल जाना चाहिए। हमारे मन का अहंकार जब गल जाता है, दोष खत्म हो जाता है। फिर वैसी गलती न करे। ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा गलत हो गया, यह करता तो ऐसा होता। ये बात 1-2 बार सोच लेने की है, सावधानी के लिए। उसी को दोहराते रहना, दोहराते रहना, दोहराते रहना, दिनों, महीनों,
वर्षों, ये दुर्बल विवेक का फल है। आगे के लिए ऐसा होगा वैसा होगा, आगे का कुछ पता नहीं। मैं उनको ऐसा कहूँगा, ऐसा फटकारूंगा, कौन जाने जब आप मिले हैं उनका मन इतना बढ़िया हो कि आप देख करके ही खुश हो जाएं, किसको फटकारेंगे? कौन जाने आप ही मर जाएं, फटकारेंगे किसको? जिसको फटकारना वो मर जाए, किसको फटकारोगे? जो अभी सामने ही नहीं आया है उसका कोई विश्वास है? क्यों उसमें अपने दिमाग को उलझाते हो? भूत की स्मृति और भविष्य की कल्पनाएं, इन दोनों से ऊपर उठ करके वर्तमान में सहज दशा में रहना चाहिए। यह दशा असंभव नहीं है। यह दशा कठिन इसलिए लगती है क्योंकि अपनी आदत खराब है, अहंकार टूटा नहीं। प्रवीण साधक, अभ्यस्त साधक, जिसके चित्त में पूर्ण अनासक्ति है सर्वत्र और सब समय वो प्रपंच की शून्यता की स्थिति को देखता है, उसको बिना कुछ सोचे ठीक से स्थित रहना बहुत सरल है। समाधि अभ्यास में अभ्यस्त साधक बैठता है तब तो संकल्प शून्य हो ही जाता है। ऐसे भी बैठ गया, लेट गया, मन को आज्ञा देता है शांत, और शांत, कुछ नहीं सोचता। कुछ न सोचने की स्थिति में लंबा लंबा समय चला जाता है। ये जीवन है, ये असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। और ये इस स्थिति में पहुंच करके ही वो दशा आएगी जो कृतार्थता है। सोचो तो आत्मचिंतन करो, और न सोचना ऊंची स्थिति है, कुछ न सोचना सामान्य के लिए कठिन अवश्य है, क्योंकि मन उलझा है। मन खास चीज है। धम्मपदम की पहली गाथा ही में मन को जो सुंदर रूप दिया गया है, बताया गया है, मनो पुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेपदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेद चक्कम वा बहतो पदम। मनोपुपगमा धम्मा, मन सभी धर्मों में पूर्वगामी है, सभी कर्मों में पूर्वगामी आगे आगे चलता है। मनोपुपगमा धम्मा, मनोसेठा, मन श्रेष्ठ है, मनोमया, तुम्हारे सारे कर्म मनोमय हैं, मन से ओतप्रोत है। मनसा चेपदुट्ठेना, मन से जो प्रदुष्ट भावना रख करके, खराब भावना रख करके, भासति वा करोति वा, बात करता है, बोलता है और काम करता है। ततो नम दुख मनवेद, उसके पीछे पीछे दुख ऐसे चलते हैं। चक्कम वा बहतो पदम, जैसे गाड़ियों में जुड़े जानवरों के पैरों के पीछे उसके चक्के चलते हैं, वैसे उसके पीछे दुख चलते हैं। जो मन से बुरी भावना लेकर के बोलता और काम करता है, उसके पीछे पीछे दुख उसी प्रकार लगे रहते हैं जैसे गाड़ी में जुड़े जानवरों के पैरों के पीछे उसके चक्के लगे रहते हैं। मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेना भासति वा करोति वा ततो नम सुखमन्वेत छाया वा अनपायिनी।
मन सभी धर्मों कर्मों में आगे रहता है, मन श्रेष्ठ है। मन से प्रसन्न होकर के जो काम करता है, बात करता है, उसके पीछे पीछे सुख उसी ढंग से लगे रहते हैं जैसे छाया मनुष्य के पीछे लगी रहती है। और वो सुख कैसा रहता है? अनपायनी। अनपायनी का अर्थ है जो स्थिर हो। अनपायनी भक्ति, अनपायनी शांति, स्थिर भक्ति, स्थिर शांति। मन मूल है, मूल गहे ते काम है, तय मति भरम भुलाओ। मन सायर मनसा लहरी बहे कतहु मत जाओ। अपने को संभालो, दुख न भोगो, सुखी रहो, सब समय आनंदित रहो। और ये अपने बस में है, यही बस में और कुछ बस में नहीं। बीत गया अपने बस में है, आप पश्चाताप में उलझते हैं। ऐसा करता तो ऐसा होता, और वो फिर कर पाओगे वो तो गया। क्यों सोचते हो? जो वर्तमान में है ठीक करो, बस खत्म हो गया। आगे ऐसा करेंगे, काम के लिए प्रोग्राम बनाना तो ठीक है, लेकिन कल्पनाओं में पड़ना बिल्कुल गलत है। मोह और वैर में कल्पनाएं उठती हैं। जहां मोह रहता है तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा मिलूंगा, ऐसा उसके लिए करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। जहां वैर होता है, अगर वो मिला तो जो फटकार बताऊंगा, जो उसको कहूंगा। और ये कल्पनाएं एक नहीं हजारों बार उठेंगी। दिमाग को बोझा, दुख, समय का दुरुपयोग तो है ही है। मन को काला करना है, और मन ही आपका धन है। निर्मल मन उत्तम धन है। दुखी, पीड़ित, बोझिल मन खराब धन है। बाहर का धन तो शरीर की रक्षा के लिए है, ये बड़ा धन नहीं है। सफल वह है जिसका निर्मल मन है। और ये काम करने में हर इंसान सफल हो सकता है, क्योंकि सरल काम है। अपने ही मन को मारना है, अपने ही को ठीक करना है। सभी स्थितियों में समभाव से रहना साधक का काम है। इतिहास मैंने पढ़ा और अनुभव हुआ। संसार उथल पुथल रूप है। बुद्ध बैठे थे, प्रवचन शुरू किए, तैसे 500 भिक्षु उठे और चल दे। अद्भुत बात, ये त्रिपिटक में है। 500 भिक्षु उठ पड़े, जैसे वो भाषण शुरू किए तैसे उठ पड़े और चल दिए, अपमान करने के लिए। सब उन्हीं के शिष्य थे। घोर बात। फिर पीछे समझे, सब ग्लान किए, क्षमा मांगे और फिर ठीक से रहे। ये इतिहास है। इति ह आस, इत ऐसा, हा कहते, आस हैं, ऐसा कहते हैं। परंपरा, परंपरा की बात मैंने कही। अनुभव की बात बताओ। 20-30 बरस हुए होंगे। मेरे कार्यक्रम लखनऊ के शहादतगंज मोहल्ले में धर्मशाला में होता था। हर वर्ष होता था, 3 दिन का, बड़े समारोह के साथ। प्रेम प्रकाश जी जब पहली बार बढ़ारा आए हैं, उसी के बाद से शुरू हुआ है, यानी उसी महीने से शुरू हुआ है। बल्कि तो कई वर्ष बीत चुके थे होते होते। पंडाल बनता था आंगन में, उसमें होता था। फिर हाल में भी भिन्न समयों में होता था।
एक रात को जब 2 टाइम होता था, एक रात जब मैं ऊपर से नीचे आया, मंच पर बैठा, जैसे संबोधन किया तैसे 20 साधु उठ करके चल दिए और खड़ाऊ पहने और खटपट 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 जोर से चीना पर चढ़ करके ऊपर कक्ष में गए। बड़ा बड़ा कक्ष था, उसी में रहते थे और उसी कक्ष को पार करके मैं जाता था, रहता था। धर्मशाला बड़ी थी और वहाँ जा करके जोर जोर से बात करने लगे जिससे डिस्टर्ब हो। तो जो भक्त करवाने वाले थे गए, चुप किए। मैं प्रवचन दे लिया, उन्हीं लोगों के बीच में से होके गया अपने कक्ष में। भक्त ने उस सब को विदाई तुरंत कर दी और कहा महाराज रात भर सो लीजिए, सुबह चले जाइए। और बेचारे सब बहुत दुखी हुए, मेरे पास आने लगे, पैर पकड़ने लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह सब चले गए। उस ग्रुप के जो प्रेरक थे वे अद्भुत थे, उन्होंने ही सबको भटकाया था। वह करीब 20 वर्षों के बाद या 15 या 20 वर्ष हुआ होगा, गए कलकत्ता धर्मतल्लक मैदान में, मिले, कहीं रहे होंगे वहाँ, जानते होंगे कि रविवार को मुझे आते हैं। तो मैंने कहा प्रवचन करो, तो प्रवचन करने लगे। तो पूरे प्रवचन में वे बेचारे रोते रहे, आंसू तो नहीं गिराते थे। गुरुदेव मुझे क्षमा करेंगे, अपनी गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आवाम समाज क्या समझे? आम समाज समझता था कि भाई भक्ति भावना वाले बहुत हैं। फिर दूसरे दिन प्रेम प्रकाश के घर गए, मिले मुझे, क्षमा मांगे। अरे हम कहे वो मर गई तभी वो बात, अभी तक लिए बैठे हो? कहे साहब मुझे तो साल रहा 20 वर्षों से। हम कहे तो उसी के बाद हमसे मिल लेते, बस खत्म हो जाता। पहले वाला इतिहास कहा और ये अनुभव की बात कहा। संसार कैसा है? सब आदमी शराब पिए, कब किससे क्या भूल हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए अपनी भूलों को मारो और दूसरे की भूलों को क्षमा करो। सुधार का रास्ता दिखाओ, जो देख पाए, ना देख पाए वो स्वतंत्र है। आप सुधारो अपने को संभालो। वर्तमान समय में हमारा मन बोझा से रहित रहना चाहिए, हल्का हल्का। आजकल में शरीर छूट जाएगा, कुछ पता लता नहीं रहेगा कहाँ क्या गया, किसी का रहता नहीं है। हमारे सामने जो उठ उठ करके गए कौन है और उनका क्या है? एक महात्मा का शरीर छूटा, अस्वस्थ थे, बुरहानपुर में मैं था, तो उनके पास जाऊं, वृद्ध संत थे, तो कभी थूके रहे हैं, कभी कुछ किए रहे हैं, उसको पोछ पाछ करके मैं साफ कर दूं। कहीं साहब आप करते अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ये मत सोचिए, करने दीजिए, ये 72 की बात होगी। बस देखते देखते एक दिन शरीर छोड़ दिए। उनकी लाश लेकर के हम लोग ताप्ती नदी में रेत में गए, खोदे, गाड़े, आए। अब प्रश्न, उनकी पोथी कमंडल आसन सब बेकार, बांट दिया गया लोगों में। वह कोई आश्रमधारी नहीं थे, कोई और पीछे कोई संपत्ति नहीं थी। दंड कमंडल पोथी किताब रहे, दे दिया गया लोगों को। किसके साथ क्या रहता है? जब देह नहीं रहती है तो और क्या रहता है? विदेह अवस्था का अनुभव करो देह में रह करके। बैठो, सब कल्पना छोड़ दो, भूत की याद न करो,
तुमसे गलती हो गई, मार दो उसको, गलती न करो, हो गया। बड़ा प्रेम लोगों ने दिया था आपको, प्रेम दिया था, उनका मन था, उसको न सोचो, कुछ न सोचो, भूत की बात न सोचो, भविष्य की कल्पना न करो। ऐसा विवेक सशक्त करो कि एकदम सुबस मन, कुछ न सोचो। पूर्व साधना में एक दिन की मुझे याद है, वर्ष कितने बीते ये तो याद नहीं, बहुत पूर्व की बात है। मन में संस्कार, वासनाएं आती, मन में क्रोध आता, ये वासनाएं क्यों आ रही। एक मेड़ पर चल रहा था और जोर से मुझे संवेदना हुई कि ये वासनाएं क्यों आती, और उस पर खूब सोचा और ऐसा लगा कि जैसे कोई स्विच ऑफ कर दिया हो, वासनाएं शांत हो गई, सुबस्ता हो गई, धीरे धीरे वो दृढ़ धारणा बन गई। किसी साधक के मन में देहाभिमान, काम वासना आती है, उसमें बल है, अपनी शक्ति जगाए। शरीर और मस्तिष्क विशेषज्ञ कहते हैं कि मस्तिष्क में जितनी शक्ति है थोड़ा सा उसमें विकास होता है, बाकी सब सुप्त रहते हैं। मनुष्य में बहुत बड़ा बल है, मानसिक विकारों को ध्वंस नहीं कर सकता है, तब मनुष्य क्या है। सारे विकारों को समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार संकल्पहीन हो करके लंबा लंबा समय तक रह सकता है। चुपचाप बैठ जाए, कुछ न सोचे। कुछ न सोचने की स्थिति इतनी आनंदकर है कि मुख से उसका वर्णन क्या किया जा सकता है। बिस्तर पर लेटे, कुछ न सोचो, शांत। गहरी नींद में जो आनंद आता है वो देह के लिए जरूरी है, लेकिन यह नींद बहुत बढ़िया है। उपनिषद के ऋषियों ने इसको स्वअपीत कहा है। उद्दालक ने श्वेतकेतु को समझाते हुए जहाँ तत्वमत श्वेतकेतु कहा है, उन्होंने अपने पुत्र को समझाया, देखो ऐसे भी गृहस्थ होते थे ऋषि, जिन्होंने अपने पुत्र को तत्वमत का उपदेश किया। उद्दालक का पुत्र 12 वर्ष का श्वेतकेतु खाए पिए मटर गश्ती करे, उन्मादी की तरह घूमे। उद्दालक ने कहा, बेटा मेरे घर में कोई ब्राह्मण बंधु नहीं रहा। ब्राह्मण बंधु व्यंग है, ब्राह्मणों का भाई है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण बंधु नहीं रहा, तुम पढ़ते नहीं हो, जाओ कहीं पढ़ो। अब पुत्र है तो श्रद्धा नहीं है पिता में पढ़ने की, तो स्वयं बहुत ज्ञानी पुरुष थे, भेज दिया। गया 12 वर्ष पढ़ा, वेद विद्वान होके आया। इतना घोर घमंडी खड़ा हुआ पिताजी के सामने, महाशिष्ट। उद्दालक ने सोचा गजब हो गया, आशा थी कि पढ़ करके आएगा, विनम्र हो जाएगा, महाघमंडी होकर के आया। कहा, सौम्य, जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, क्या उसको जाना? गुरुदेव नहीं जाना, आप बताइए। तब इसी पर शुरू हुआ है, तत्वमत श्वेतकेतु, तत्वमत श्वेतकेतु। अपना उपदेश कर देते हैं तो अंत में कहते हैं तत्वमत श्वेतकेतु, ऐ श्वेतकेतु वो तो ही है। उसमें जंजाल भी है। भिन्न भिन्न देश काल में समय के कथन में जंजाल भी होते हैं, उसको काट करके समझा जा सकता है। उपनिषद सौरभ मैंने इसी दृष्टि से लिखा
जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद की पराकाष्ठा का वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है, लेकिन शुरू में है जिसके भय से सूरज चमकता है, जिसके भय से हवाएं चलती हैं। अब ये भावुकता की बात है। हवा सूरज ये जड़ है, ये किसी के भय से न चमकते हैं न चलते हैं। लेकिन ऋष वचन है, मान लेना चाहिए, ये सोचा जाएगा तो अज्ञान में हम भटकेंगे। इसलिए हर वचन पर विचार करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। वेद की ऋषि ने भी कहा, शक्ति में त्युतना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, सत्तु चालने के समान मन से वाणी को चालो। फिर आनंद की जो पराकाष्ठा बड़ी सुंदर है। एक सुंदर नौजवान हो, हिष्ट पुष्ट, आशावान और धन धान संपन्न पूरी पृथ्वी उसी के लिए हो, तो एक ये मानुष आनंद है। ऐसा 100 मानुष आनंद जमा करो तो एक पितर आनंद है। मैं संक्षेप में कहता हूं घटाकर, ऐसे 100 पितर आनंद इकट्ठा करो तो एक गंधर्व आनंद है। ऐसा 100 गंधर्व आनंद इकट्ठा करो तो एक देव आनंद है। ऐसा 100 देव आनंद इकट्ठा करो तो एक इंद्र आनंद है। ऐसा 100 इंद्र आनंद इकट्ठा करो तो एक प्रजापति आनंद है। लेकिन ये सब आनंद एक तरफ रख दो और एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जो आत्मज्ञानी है और अकामहत है, तो उसके आनंद के समान किसी का आनंद नहीं। आत्मज्ञानी है, अपने को समझता है, और अकामहत है, अकाम निष्काम आहत, बिना चोट के, जिसके मन में चोट है ही नहीं। किसी ने हमारे लिए क्या कहा, कोई बात नहीं, हमसे भूल हो गई, अब नहीं करूँगा, बस अपने को शुद्ध कर लिया, अपने को संभाल लिया। कोई कामना नहीं है कुछ किसी संसार की चीज की, आत्मज्ञान में लीन है, उसका आनंद सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद वल्ली में आता है तैत्तिरीय उपनिषद में, यहां भी पिता पुत्र का संवाद है। पुत्र की इसमें महिमा ज्यादा दी गई है। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बचाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो हुआ है। साहब कहते हैं 10 दिन का समय है, अपना नौबन नगाड़ा बजा लो। नौबन नगाड़ा मांगलिक गाना, मांगलिक बाजा बजा लो। मांगलिक बाजा यही है, मन हरदम खुश रहना, आनंदित रहना, प्रसन्न प्रसन्न, ऐसी स्थिति में जियो। भूत की बातें छोड़ दो, भविष्य की कल्पना न करो, वर्तमान में मगन रहो। निर्मल मन, श्रद्धा से भरा, बोध से भरा, ज्ञान से भरा, वैराग से भरा, भक्ति से भरा मन निर्मल रहता है। वर्तमान में ये कमाई करो, इसी में आनंद से जिंदगी कट सकती है।